नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का मूवमेंट हम इस वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेवल में यहाँ पे हमें बाई करनी चाहिए या फिर कहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है आज का, पहले मार्केट यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग हुई, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे एक कैंडल बनी जो कि यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है। उस कैंडल को देखने के बाद में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे ट्रेड ली थी, जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगभग ये 70 से 80 पॉइंट का ये वन वे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला और इसको मैंने यहाँ पे प्ले किया था। उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं की है। मार्केट कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है, मैंने मेरे टर्मिनल को बंद कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये ऊपर नीचे फिर ये 25,800 को टेस्ट करता है, फिर ये नीचे आता है। क्लोजिंग यहाँ पे 25,763 के आसपास करके गया है। 41 पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड की थी। कहाँ आपने ट्रेड की है, कहाँ आपने अवॉइड किया है, वो मुझे अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों वैसे ही अगर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखो तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ओपन होता है, पहली कैंडल में यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस ये नीचे आता है और सेम पहली कैंडल के लो के आसपास ये सपोर्ट लेता है। तो आपको यहाँ पे कहाँ पे बाइंग करनी थी, जब ये यहाँ पे हाई लगाने के बाद पहली बार यहाँ पे नीचे आया था, फिर ये वापस जब इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करनी थी। ये सही जगह थी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लायक। फिर यहाँ से जो मोमेंटम हुई है लगभग 200 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पे वन वे हुई है। इसको आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो आपको ये मोमेंटम पकड़ में आती। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है और 58,250 के आसपास हाई लगाने के बाद वहां से ये गिर के वापस यहाँ पे क्लोज होता है 58,100 के आसपास। 325 पॉइंट फिर भी बैंक निफ्टी यहाँ पे प्लस में क्लोजिंग करके गया है। ये एक बेनिफिट की हमारे लिए बात है कि मार्केट ने वापस 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग करना बैंक निफ्टी ने स्टार्ट कर दिया है। बैंक निफ्टी अपनी बुलिशनेस यहाँ पे दिखा रहा है। इतना वीक नहीं है जितना निफ्टी वीक चल रहा है। वही स्ट्रांगनेस आपको बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से जो मोमेंटम हो रही थी, यहाँ पे ये जो टारगेट मैंने बताया था, इसको यहाँ पे हिट नहीं किया है। उसके ऊपर से ही यहाँ पे रिवर्सल हो गया है बैंक निफ्टी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 58,500 के ऊपर की क्लोजिंग। उसके बाद में हमें बुलिश होना है और नीचे के लिए 57,500 के नीचे की क्लोजिंग। उसके बाद में हमें यहाँ पे बियरिश होना है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जब तक इस जोन में है, हमें यहाँ पे साइलेंटली एकदम से यहाँ पे वेट करना है। बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। पोजीशन भी है तो अगर आपको बनानी है तो इस जोन को निकालने के बाद में बनानी है। लेकिन दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे और नीचे की गिरावट यहाँ पे देता है। जो पिछली यहाँ पे कैंडल बनी थी इसके लो को ब्रेक करता है, यहाँ पे और गिरावट हुई, मतलब यहाँ पे नीचे ओपनिंग हुई और नीचे आके फिर वापस ये ऊपर जाके क्लोजिंग करके गया है। तो पिछला लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे निफ्टी में अभी भी यहाँ पे बेयरिशनेस है। तो अब यहाँ पे जो मोमेंटम आएगी नेक्स्ट वाली, जो इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद में आने वाली है। ऊपर के लिए 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिना रिस्क अगर आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो इस हाई के ऊपर निकलने के बाद में, मतलब 26,100 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा और अगर क्लोजिंग करेगा तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जो रिस्की प्लेयर हैं वो रिस्की प्लेयर या 26,000 से यहाँ पे एक्यूमुलेटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस लेवल से यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कल आपको निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करनी है एक्सपायरी में, तो यहाँ पे आप देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी है और लेवल होगा 750 का। तो ये जो लेवल रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नीचे के लिए, ऊपर के लिए 800। इस जोन में अगर यहाँ पे निफ्टी मिले और यहाँ पे थोड़ा सा रुकने
तोड़ने के बाद जिस तरफ ये ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करेगा तो 650 का यहाँ पे जोन निकल के आ रहा है, टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ तक आप प्ले कर सकते हो। इस टारगेट के लिए आप जा सकते हो। बहुत अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं भी कल बहुत अच्छी क्वांटिटी नीचे की तरफ प्ले करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर जा रहा है ये थोड़ा सा बियरिश पैटर्न टाइप यहाँ पे मुझे लग रहा है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में 800 ब्रेक करेगा तो वापस पहला जो मोमेंटम होगा वो 900 के आसपास, फाइनल मोमेंटम होगा वो 26,000 के आसपास। तो ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखूंगा, 2 टारगेट के लिए प्ले करूंगा, आधी क्वांटिटी यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर 850 800 के ऊपर यहाँ पे गैप अप होता है तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज देखेंगे, रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी दोनों तरफ थोड़ा सा कम टारगेट रख के यहाँ पे जाएंगे। नीचे अगर गैप डाउन होता है 700 और 650 के आसपास तो यहाँ भी हम वेट करेंगे। नीचे के लिए 650 एक सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ तक एक नीचे की ट्रेड यहाँ पे जब तक 650 यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है तब तक नीचे की ट्रेड नहीं लूंगा। अगर यहाँ से ये वापस ऊपर निकलने लगता है, कोई रेंज बना के या फिर बियरिश यहाँ पे बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनता है और वापस ऊपर निकलता है तो वापस 800 के आसपास तक ये जा सकता है। ये टारगेट मैं यहाँ पे लगा के रखूंगा और इसके लिए मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूं। बहुत कम क्वांटिटी रखूंगा दोनों साइड। जहां पे 650 अगर नीचे ब्रेक होगा तो तब यहां पे मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के लिए जो जोन है वो 58,000 से लेके 58,200 का जोन है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बीच में ओपन होने के बाद जिस तरह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे करेगा तो नीचे के लिए ये 800 और 750 के आसपास तक आ सकता है। ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे 400 450 के आसपास तक जा सकता है। दोनों तरफ हम कम क्वांटिटी में यहाँ पे जा सकते हैं। बिल्कुल इस जोन में ओपन होना चाहिए। ये जोन हमें अवॉइड करना है। इस जोन में जब तक रहेगा नहीं ट्रेड करेंगे। ऊपर गैप अप होगा, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप होता है 300 के आसपास तो रेंज को ट्रेड करेंगे। जिस तरफ रेंज ब्रेकआउट होगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी में रेंज यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। नीचे गैप डाउन अगर होता है 58,000 के नीचे तो यहाँ भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 58,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। इसको होल्ड करेगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ऊपर की ट्रेड करेंगे, नीचे होल्ड करेगा तो नीचे की ट्रेड करेंगे। यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी रखेंगे।